हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लाए हैं आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा CGPSC CGWAPM के टॉप 25 MCQ हार्ड लेवल के। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 25 MCQ, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही फायदेमंद हो गए। आपका पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में साल वृक्षों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है? आपके विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बस्तर। बस्तर साल वृक्ष छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के घने जंगलों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। बस्तर का लगभग 40% वन क्षेत्र साल वृक्षों से ढका हुआ है। यह वृक्ष मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य भैंसा दौड़ा से संबंधित है? आपके विकल्प हैं कर्मा, पंथी, शुआ नृत्य, राउत नाचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय द्वारा किए जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है, जो भैंसा दौड़ा भगवान चंद्रभागा की पूजा के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य माघ पूर्णिमा के समय होता है और इसमें ढोल, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल किस ग्रंथ में मिलता है? आपके विकल्प है महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण कौशल के रूप में किया गया है। यह क्षेत्र भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? आपके विकल्प हैं शिवनाथ, हसदेव, अरपा, इंद्रावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्रावती। इंद्रावती नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। यह गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो बस्तर क्षेत्र से होकर बहती है। शिवनाथ, हसदेव और अरपा नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपके अगला वक्त, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव। सही उत्तर है धमतरी। धमतरी जिले को छत्तीसगढ़ का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और चावल की उच्च पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख चावल की किस्में हैं दुबराज, जीराफुल और बासमती। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके विकल्प हैं अजीत जोगी, रमन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, VC शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिन्होंने 1 नवंबर 2000 से 7 दिसंबर 2003 तक पद संभाला। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था गठन हुआ था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपके विकल्प है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 75 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है 75 दिन। बस्तर दशहरा पूरे 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। यह परंपरा 13वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस दौरान देवी दंतेश्वरी की पूजा की जाती है और रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित भैरमगढ़ बांध किस नदी पर बना है? आपके विकल्प है महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या अरपा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है महानदी। भैरमगढ़ बांध महानदी पर बना हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यह बांध सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
इसका निर्माण 1965 में पूरा हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपके विकल्प हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का पूर्व नाम रायपुर विश्वविद्यालय था। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन आ गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता है? आपके विकल्प हैं अरुणा मिश्रा, दीपिका ठाकुर, ओम प्रकाश मलिक, नीरज चोपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर ने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी टीम के साथ कांस्य पदक जीता था। वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की रहने वाली है और भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रह चुकी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भाषा के प्रसिद्ध लोक कवि पवन दीवान किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? आपके विकल्प हैं चंदौनी गीत, शुवा गीत, भरथरी गीत, पंडवानी गीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंदौनी गीत। पवन दीवान छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कवि हैं जो चंदौनी गीत विधा के लिए विख्यात है। चंदौनी गीत छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लोक गायन शैली है जिसमें प्रेम और विरह के गीत गाए जाते हैं। पवन दीवान को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कान्हा के नाम से भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कान्हा के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भारत के कान्हा के नाम से जाना जाता है। यह बस्तर जिले में स्थित और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बारहसिंघा, तेंदुआ, सांभर और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बोरो धान की खेती किस मौसम में की जाती है? आपके विकल्प हैं खरीफ, रबी, जायद, वर्षा ऋतु। सही उत्तर है रबी। धान की खेती छत्तीसगढ़ में रबी मौसम नवंबर से मार्च में की जाती है। यह विशेष प्रकार की धान है जिसे सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बोरो धान को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? आपके विकल्प हैं 25, 29, 34, 40। इस प्रश्न का सही उत्तर है 29। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। कुल 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण राज्य के जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1985, 1992, 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1970। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 1970 में हुई थी। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ यूरेनियम संवर्धन और अन्य परमाणु अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ सरकार की डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य बीमा राशि कितनी है? आपके विकल्प हैं 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर है 50,000 रुपये। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार वार्षिक 50,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वर्गों के वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भिलाई। भिलाई शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी स्थित है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और यह देश के प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपके विकल्प हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान। आप सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी थी? आपके विकल्प हैं 60.12%, 65.18%, 70.28%, 75.45%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 70.28%। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.27% और महिला साक्षरता दर 60.24% थी। राज्य ने 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में 6.15% की वृद्धि की थी। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर के मामले में देश में 23वां स्थान था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध बेल मेटल क्राफ्ट किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प हैं बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है धमतरी। बेल मेटल क्राफ्ट धातु शिल्प छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है। इस कला में पीतल और कांस्य धातुओं से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, दिए और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। यह कला सदियों पुरानी है और इसे जनजाति कारीगरों द्वारा संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है, जो राज्य के रायपुर जिले के धमतरी तहसील के निकट सिवाहा पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आपके विकल्प हैं कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर। सही उत्तर है कोयला। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। राज्य में देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 18% हिस्सा कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला क्षेत्र
देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र मंदर किस प्रकार का वाद्य है? तंतु वाद्य, वायु वाद्य, घन वाद्य, झिल्ली वाद्य? सही उत्तर है झिल्ली वाद्य। मंदर एक प्रकार का झिल्ली वाद्य है जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह मिट्टी या लकड़ी के बने फ्रेम पर चमड़ा चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है और इसे हाथों से बजाया जाता है। मंदर का उपयोग मुख्य रूप से लोक नृत्यों और जनजातीय संगीत में किया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, बुलबुल, पहाड़ी मैना, सारस? सही उत्तर है पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है जिसे वैज्ञानिक नाम ग्रेकुल रिलीजियोसा के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी अपनी मधुर आवाज़ और बोलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके विकल्प हैं 2010, 2014, 2018, 2020। आपके सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 2014। नरवा जल संरक्षण, गरवा यानी पशुधन विकास, घुरवा यानी खाद्य प्रबंधन और बाड़ी किचन गार्डन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। यह एक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना को राज्य में काफ़ी सफलता मिली है। तो दोस्तों, आज के 25 महत्वपूर्ण आपने कितने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और जीके की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम ऐसे नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स के वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए सेलेक्टेड जीके के साथ। धन्यवाद।